नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायंगल। ये हमारी क्लास है मेंसुरेशन चैप्टर की क्लास नंबर 4। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। इससे पहले हम स्क्वायर पढ़ चुके हैं। स्क्वायर के हमने सभी पॉइंट कर लिए हैं, करीबन 12 पॉइंट थे, हमने पूरे पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल में हम 4 प्रकार के ट्रायंगल पढ़ते हैं। पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, उसके बाद पढ़ेंगे हम समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद पढ़ेंगे हम समद्विबाहु ट्रायंगल। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों साइड अलग-अलग होती हैं, ठीक है ना? साइड जो है अलग-अलग होंगी। जैसे अपने पास ए, बी, सी, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसकी साइड ए, बी और सी होंगी, ठीक है ना? अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोज फार्मूला का यूज़ करना है, करते हैं, ठीक है ना? एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, ये होता है अपना हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला इसमें एस का मान, एस क्या होता है अपना, एस होता है अर्ध परिमाप या अर्ध पेरीमीटर, ठीक है ना? ये होता है एस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप एस। ये निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये होता है अपना अर्ध परिमाप, ठीक है ना? अब देखिए जो पॉइंट नंबर अपना पहला है, पहला तरीका है अपने पास हीरोज फार्मूला का यूज करके एरिया निकालना। दूसरा तरीका क्या होता है अपने पास, दूसरा तरीका है अपना एक एरिया निकालने का। अगर हमारे पास अगर हाइट दी गई है, अगर हमारे पास हाइट दी गई है, ठीक है ना? जैसे h1 हाइट दी गई है, तब एरिया कैसे निकालें? तो एरिया जो निकालना है तब एरिया का जो फॉर्मूला होगा, तो वो होगा एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ऐसे मान लीजिए पहले हमें हाइट दी गई है h1, तब एरिया हम कैसे निकालें? तो 1/2 बेस क्या होगा h1 के सामने, a इंटू हाइट h1, ठीक है ना? मान लीजिए अपने पास अब की बार जो हाइट दी गई है हमें, एंगल बी के सामने की हाइट दी गई है h2, तब एरिया होगा 1/2 बी इंटू h1, बेस होगा b इंटू h1। ऐसे ही एंगल सी की जो हाइट दी गई है, वो दी गई है अपने अपने पास h3, h3, तब एरिया होगा 1/2 सी इंटू h3, ठीक है ना? अब हमने निकाल लिया है, हमने 2 तरीके से हमने निकाल लिया, 2 तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर अपने पास मान लीजिए पॉइंट नंबर 3 है अपना, अगर अपने पास ये दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं दिया गया है, अपने पास दिया गया है केवल 2 साइड और 1 एंगल, ठीक है ना? अपने पास कोई 2 साइड हो सकती है जैसे ए और सी और बी और सी, और उनके बीच का एंगल सी, ऐसे दिया जा सकता है। तब हम एरिया कैसे निकालें? तो देखिए ध्यान से समझना है। तब एरिया निकालेंगे हम, तो एरिया जो निकालेंगे हम, तब अपना एरिया का जो फ़ॉर्मूला होगा, वो होगा 1/2 और जो साइड दी गई है उनकी मल्टीप्लाई। जैसे साइड दी गई है बी और ए, ठीक है ना? तो ए इंटू बी है, ठीक है ना? ए इंटू बी, और जो एंगल दिया गया है, जैसे एंगल दिया गया है सी, तो साइन सी, ठीक है ना? ऐसे ही हमें अगर साइड अब की बार एंगल सी की जगह ए दिया गया है तब, तो 1/2 बी इंटू सी, बी इंटू सी इंटू में साइन ए, एंगल अगर ए दिया गया है तो ये आएगा। और मान लीजिए एंगल बी दिया गया है तब 1/2 ए इंटू सी इंटू में साइन सी, साइन बी, साइन बी, ठीक है ना? अगर एंगल सी दिया गया है तो ए इंटू बी इंटू साइन सी, ऐसे ही एंगल ए दिया गया था ए बी इंटू साइन ए, ऐसे बी दिया गया था ए बी इंटू साइन बी, ठीक है ना? अब ये हमारा 2 तरीके हुए, 3 तरीके हुए कि अगर हमें तीनों साइड दी गई हैं तो हम हीरोज फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई 2 साइड और 1 एंगल दिया गया है, तब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें हाइट दी गई है तब 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 4 आता है अपने पास, अगर हमें मान लीजिए 2 एंगल और 1 हाइट, 1 साइड दी गई है, केवल एक ही साइड दी गई है, तब कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझना है। पॉइंट नंबर 4 है अपने पास, पॉइंट नंबर 4 है अपने पास, जब हमें, मैं लिख देता हूँ, जब हमें केवल, जब हमें एक ही साइड दी गई हो, एक ही साइड दी गई हो, ठीक है ना? एक साइड और 2 एंगल है। तो मान लीजिए अपने पास एक साइड है, कौन सी है? ए बी है, ए से सी तक साइड है बी, और 2 एंगल है ए और सी, तब एरिया कैसे निकालें? तब एरिया होगा अपना, तब एरिया जो होगा अपना 1/2, जो साइड दी गई है उसका स्क्वायर, जैसे बी दी गई है तो बी का स्क्वायर, हैं? बचे हुए एंगल, एंगल कौन-कौन से हैं? तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन सी दिया गया है, और जो एंगल बचा है, जैसे हमने साइड बी निकाली थी तो बी एंगल बचा था ना, तो साइन बी से डिवाइड करना है, ठीक है ना? अगर अगर अपने पास एंगल, अब की बार एंगल बी दिया, हमें साइड बी दी गई थी, अगर अगर अगली बार हमें अगर दिया जाए साइड सी, तब 1/2 सी स्क्वायर इंटू साइन ए
इंटू साइन बी अपॉन साइन सी, ये होगा। अगर हमें सी की जगह पर ए दिया गया तो ए स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू में साइन बी साइन सी इंटू साइन बी डिवाइड बाई साइन ए, ठीक है ना। ये है अपने पास 4 प्रकार। और ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला कहाँ से बना, ये 4 नंबर फॉर्मूला ये बनता कैसे है, तो ये समझिए ये बनता कैसे है। जैसे अपने पास साइन रूल होता है, तो साइन रूल क्या कहता है कि 1 साइन बराबर होता है बी बट्टे साइन बी बराबर होता है सी बट्टे साइन सी बराबर होता है 2r। इसके बराबर होता है ये अपने पास 1/sin ए बराबर 1/sin बी बराबर 1/sin सी बराबर 2r। ये होता है अपने पास साइन रूल। साइन रूल क्या, साइन रूल से हम क्या करेंगे, साइन रूल से हम यहाँ पर बी की वैल्यू निकालते हैं। दोनों को बराबर करूंगा a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी, ठीक है ना, साइन बी। अब मैं यहाँ से b की गुणा यहाँ पर करूंगा तो यहाँ आएगा a इंटू साइन बी अपॉन साइन साइन ए बराबर b। b की वैल्यू निकाली मैंने, b के मान को मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, इसमें रखता हूँ, ठीक है ना। b के मान को मैं यहाँ पर रखता हूँ, तब देखिए 1/2 a इंटू b का मान क्या है यहाँ पर, b का मान है a इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू में साइन सी तो 1/2 ए आ गई है, ठीक है ना। और ए यहाँ से तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन ए। तो देखिए ध्यान से, क्या यह फॉर्मूला नहीं बन गया जो हमने अभी निकाला है, हमने जो निकाला है ये यही वाला फॉर्मूला तो बन गया, ये वाला। तो ऐसे निकालते हैं इस फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं, ऐसे यहाँ से साइन रूल से निकालते हैं, साइन रूल से बी के मान निकालते हैं, बी का मान को इसमें रखते हैं, जो अपने पॉइंट नंबर 3 था उसके एक फॉर्मूले में वहां से निकलता है फॉर्मूला नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 का फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं। अब चलते हैं आगे के पॉइंट पर। तो देखिए ये है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है अपना, ऐसे अपने पास कोई एक विषमबाहु ट्राइंगल है, ठीक है ना, विषमबाहु ट्राइंगल है ए बी और सी, इसकी साइड है ए बी और सी, ठीक है ना। ये अपने पास विषमबाहु ट्राइंगल। अब पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि cos A बराबर होता है, cos A बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ऐसे ही मुझे अगर cos B का मान निकालना है तब के लिए ये है cos A का मान, cos A का मान निकालना है तो cos A बराबर जैसे हमें कुछ तीनों साइड दी गई है, कोई एंगल पूछा है तब के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो cos A निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन 2bc। ऐसे ही मुझे निकालना है अगर cos B, तब कैसे निकालूंगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे ही मुझे अगर cos C निकालना है तब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, तब लगाऊंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है ना। तीनों फॉर्मूले हो गए। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये कॉस वाला फॉर्मूला बनता कैसे है ये देखिए। जैसे अपने पास दी गई है इसमें हाइट, ठीक है ना, ये है अपने पास हाइट और ये यहाँ पर टोटल दूरी इसकी ए है। अगर मैं इसे x मान लूँ तो ये कितनी बचेगी, ए में से x घट जाएगी, a माइनस एक्स यही तो बचेगी। मैं लगाता हूँ इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में, जिसे मैं कलर कर रहा हूँ। इस वाले ट्रायंगल में मुझे पाइथागोरस लगानी है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर मैं h का मान निकालूं तो एच स्क्वायर बराबर आएगा अपना, हाइपोटेनियस में से घटेगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इस वाले में लगाऊं दूसरे वाले ट्रायंगल में h का मान निकालना है मुझे, एच स्क्वायर बराबर यहाँ से v का स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे, दोनों ही एच स्क्वायर की वैल्यू में दोनों को बराबर रखेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसे हल करेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर खोलेंगे अंदर माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए इधर आएगी प्लस ए स्क्वायर, बी इधर आएगी तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर बचेगा 2ax, ठीक है ना। और हमारे पास ए बी और सी का मान दिया गया है क्वेश्चन में, ए बी और सी। एक्स तो हमने खुद मानी थी, एक्स का मान नहीं पता है हमें, तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो देखिए अगर मैं cos b लगाऊं यहाँ से cos b,
कॉस बी, कॉस बी का मान निकालो, तो कॉस बी क्या कहता है अपना, कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है एक्स, हाइपोटेन्यूज इस वाले ट्रायंगल में देगा 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने की वजह से हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बी का जो मान आएगा यहाँ से, बेस क्या है एक्स, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है सी, ठीक है ना। यहाँ से एक्स का मान निकालूंगा तो एक्स बराबर आएगा कॉस बी इंटू सी, तो एक्स का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा, टू इंटू ए और कॉस इंटू सी है, इंटू में कॉस बी, इंटू में क्या आएगा कॉस बी, ठीक है ना। हमें यहाँ से कॉस बी का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो कॉस बी बराबर लिखूंगा मैं, कॉस बी बराबर लिखूंगा, ये यहाँ पर आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए सी। तो देखिए ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को ऐसे बनाते हैं, यही फॉर्मूला नाम है कॉस बी का, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। ये बन गया पॉइंट नंबर 4 है, फॉर्मूला बन गया, बना के दिखा दिया मैंने कैसे बनता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जैसे अपने पास कोई एक ट्राइंगल है, विषमबाहु ट्राइंगल है ये, ठीक है ना। ये विषमबाहु ट्राइंगल है, इसकी ए बी सी, ए अपना एक विषमबाहु ट्राइंगल है। तब इसकी जो साइड होंगी तो ए बी और सी तीनों अलग अलग साइड होंगी, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल फंसा लगा काट दूं इसमें, मतलब सर्कल डाल दूं इसमें, जैसे सर्कल बना दिया मैंने, तो मुझे बताइए सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल की रेडियस क्या होगी। अपने पास रेडियस का जो छोटी आर का फॉर्मूला होता है, आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है त्रिभुज का एरिया। एरिया हम बता निकाल सकते हैं, तो मैंने 4 तरीके बताए, चारों तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका था अपना, अगर तीनों साइड दी गई हैं तो हीरोज फॉर्मूला लगाना है। दूसरा तरीका था अपना 1/2 बेस इंटू हाइट। तीसरा तरीका था 2 साइड 1 एंगल दिया गया। चौथा तरीका जो लास्ट तरीका था अपना, कि 1 साइड और 2 एंगल दिए गए, तो उनसे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया अपॉन एस। एस क्या है, एस जो है ये तो एरिया है, यहाँ पर एस क्या है, एस परिमाप है, अर्ध परिमाप। एस क्या है, एस है अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। और मुझे बताइए, जैसे अपने पास कोई एक ये सर्कल है, सर्कल नहीं ट्रायंगल है, विषमबाहु ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, जिसकी साइड ए बी सी है। अगर कोई जो है सर्कल इसके तीनों बिंदु बाहरी शीर्षों से कट के जाता है, ऐसे ऐसे गुजरता है, तीनों शीर्षों से, तीनों बाहरी शीर्षों से ऐसे गुजर के जाता है, ठीक है ना, तीनों शीर्षों से ऐसे गुजर के जाता है, तो मुझे बताइए तब इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी रेडियस तो ये हो गई, ठीक है ना, आर का डेल्टा अपॉन एस। तब इसकी रेडियस क्या होगी ये बताइए। तब इसकी रेडियस जो होती है बड़ी आर होती है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बड़ी आर का, वो होता है आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है ना। ए बी सी तीनों साइडों की गुणा, डेल्टा होता है यहाँ पर एरिया, डेल्टा क्या होता है यहाँ पर, त्रिभुज का एरिया, डेल्टा होता है त्रिभुज का एरिया, ठीक है ना। और इनको कैसे निकालते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, ये हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। अभी मेंसुरेशन चल रहा है, तो ये हमारा मेंसुरेशन है, बस आपको इनको फॉर्मूलों को याद रख लीजिए, हमें इन्हें सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री में, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 5 हो गया है, ये 5 है अपना, ये पॉइंट नंबर 6 है। और चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। याद रखना इनको कि छोटी आर का मान डेल्टा अपॉन एस होता है और बड़ी आर का मान ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है ना। और चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। जैसे अपने पास कोई एक ट्राइंगल है, पॉइंट नंबर 7 है, ये अपने पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसकी साइड है ए बी और सी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमें एक रोमस दिया गया है, रोमस समचतुर्भुज, इसमें बना दिया गया है अपने लिए एक समचतुर्भुज। तब इस समचतुर्भुज की साइड क्या होगी मुझे ये बताना है। जैसे अपने पास ये बना गया है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड तो स्क्वायर की इक्वल होती है, लेकिन उसमें 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं बनते हैं, ठीक है ना। चारों साइड सेम होती है, मान लीजिए एक्स है, साइड साइड कितनी है, ये एक्स है, ठीक है ना। तब मुझे बताइए जो इसकी एक्स जो साइड है उसका मान क्या आएगा, तो उसका मान होगा, उसका जो मान होगा एक्स का जो मान होगा, वो होगा अपने पास जो बेस में जो ये जो साइड दी गई है बेस में, ये ट्राइंगल किन किन साइडों में बना है वो देखना है पहले। जैसे वो ये बना है, एक तो बना है सी पर और एक बना है ए पर, ठीक है ना। तो सी इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई ए प्लस बी, जिन दो साइडों में बना होता है
उनका मल्टीप्लाई करना है और जिन 2 सेट को बनाया है उन्हीं का योग, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय योग, ठीक है ना? तो याद रखना ये है अपना फॉर्मूला इसका, a इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना? x बराबर होगा ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये होगा अपना फॉर्मूला। ये पॉइंट नंबर अपना 7 है। अब चलते हैं आगे के पॉइंट नंबर 8 पर, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 8 पर चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से समझना, यहीं समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 8, देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, जैसे अपने पास कोई एक ट्राइंगल है, विषमबाहु ट्राइंगल है, जैसे अपने पास जिसकी साइड ये ट्राइंगल है ए बी सी, साइड है ए बी और सी, ठीक है ना? तीनों साइड है ए बी सी। अगर इसमें एक स्क्वायर बना दिया जाए, जैसे स्क्वायर बना दिया जाए ऐसे, ऐसे, ठीक है ना? स्क्वायर बना दिया जाए ऐसे, इसकी साइड मान लेते हैं हम क्या, सी मान लेते हैं, ठीक है ना? इसकी साइड मान लेते हैं सी, तो यहाँ पर है एक्स मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना? x1 मान लेते हैं, तो इसकी साइड है x1, ये है स्क्वायर, तो x1 ये भी होगी और x1 ये और x1 ये, ठीक है ना? तब इसकी साइड का जो मान होगा वो क्या होगा, तो इसकी साइड का जो मान होगा x1 का मान होगा बेस, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट। अब बेस इंटू हाइट क्या है, तो देखिए x बराबर किस बेस पर बनाया है, जैसे ए पर बनाया है, बेस क्या है इसका ए, तो ए पर बना है, तो हाइट हम डाल लेंगे ना, इसमें हाइट बना लेंगे, ये हाइट है अपनी, हाइट है h, ठीक है ना? हाइट दी हुई होती है इसमें, तो बेस इंटू हाइट अपन बेस प्लस हाइट, तो बेस क्या है ए, हाइट क्या है h, और बेस प्लस हाइट है ए प्लस h, ठीक है ना? अगर इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दिया जाए, इसके ऊपर एक और ऐसे स्क्वायर बना दिया जाए, तब उसकी साइड क्या होगी, उसकी साइड मान लेते हैं x2, x2, तो उसका मान क्या होगा, x2 का मान, x2 का मान होगा a इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अगर दो सर्कल हैं तो स्क्वायर होगा। मान लीजिए इसके ऊपर एक और सर्कल बना दिया जाए, मान लीजिए इसके ऊपर एक सर्कल और बना दिया जाए ऐसे, सर्कल नहीं स्क्वायर, तो इसकी साइड मान लेते हैं x3, तो x3 का मान क्या होगा, तो x3 का मान होगा a इंटू एच क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस एच का होल क्यूब। तो जितने सर्कल होंगे पावर उतनी होती जाएगी, जितने सर्कल पावर उतनी, ठीक है ना? फॉर्मूला याद रखना है आपको, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। समझे, विषमबाहु ट्रायंगल है उसमें स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर की साइड निकालने के लिए बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, और जितने सर्कल, जितने स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर बनते जाएंगे उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी। पावर भी यहाँ पर एच पर बढ़ानी है और नीचे ए प्लस एच का होल स्क्वायर पूरे पर बढ़ानी है, ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इससे ये हमारा विषमबाहु ट्रायंगल पूरा हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में, कल वाली में, ठीक है ना? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना? तो चलिए कल मिलते हैं।